फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑटोकैड 2D प्रैक्टिस डिजाइन। ठीक है, तो अब आप लोगों को इसमें इस ऑब्जेक्ट जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है, इस ऑब्जेक्ट की ड्राइंग बनानी है। ठीक है, तो इसे बनाने के लिए आपको डायमेंशंस दिख रही होंगी, कहाँ से शुरू करना है, क्या करना है, तो मैं आप लोगों को आसानी से बताता हूँ। सबसे पहले हम इसमें एक रेक्टेंगल लेते हैं। ठीक, रेक्टेंगल इसका कितना है, 10 बाई 6 का रेक्टेंगल बनाना है, तो नीचे वाली साइड में हम 10 भर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम टैब का बटन दबाएंगे और इस वाले में हम कितना भर लेंगे, 6। इंटर का बटन दबा देंगे। अब देखो अंदर भी रेक्टेंगल है, लेकिन उसको क्या किया गया है, उसको यहाँ से देखो ये वाला जो टूल यूज करके फिलेट किया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक और रेक्टेंगल बनाएंगे जिसका बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 0.50। ठीक, तो 0.50 ऑफसेट ले लेंगे। ये जो देखो ऑफसेट है ना, इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद 0.50 हम इसमें भर लेंगे, 0.50। उसके बाद इंटर दबा देंगे। अब इसे मुझे ऑफसेट करना है, तो इस पर क्लिक करके और अंदर की तरफ देखो ये करेंगे कर्सर, तो अंदर की तरफ बनेगा। बाहर की तरफ करेंगे तो बाहर की तरफ बनेगा। तो मुझे अंदर की तरफ बनाना है, तो अंदर की तरफ करके टिक कर दूंगा। ठीक, उसके बाद इसके बटन दबा दूंगा। अब देखो ये हमारा बन चुका है दोनों रेक्टेंगल। अब हमें क्या करना है, हमें इसके सेंटर पॉइंट को खोजना है, इस वाले रेक्टेंगल के सेंटर पॉइंट को। तो हम एक लाइन खींचेंगे इसके सेंटर से। ये देखो ये सेंटर शो कर रहा है ना, यहाँ से ठीक इसकी सीध में 0 डिग्री पे एक लाइन खींच दी। ठीक, अब एक लाइन हम इसी तरीके से ऊपर इसके सेंटर से खींचेंगे। देखो सेंटर है ना, इसके ठीक 90 डिग्री पे हम खींच देंगे, तो अब हमें सेंटर पॉइंट मिल गया। अब हम क्या करेंगे, सर्किल कमांड लेंगे। बीच वाला जो सर्किल है, अब देखो बीच वाला सर्किल है, इसके एकदम मिड पॉइंट से कितना हमें सर्किल एमएम का बनाना है, रेडियस 2। उस सर्किल की रेडियस कितनी है, 2। तो इसके मिडिल पॉइंट से हम दो दो एमएम रेडियस का हमने सर्किल बना दिया। ठीक, सर्किल बनाने के बाद अब हमको क्या करना है कि ये चलो इसको हम सबसे पहले फिलेट कर लेते हैं। फिलेट टूल पे क्लिक करना है। अब देखो ये फिलेट कितना किया गया है, रेडियस इसकी 1 है, तो हम इसमें 1 भर लेंगे, 1 फिलेट रेडियस 1 और इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद फिर हम इसके चारों कोनों पे इस तरीके से इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चारों कोनों पे इस तरीके से हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो देखो ये अब फिलेट हो गया है। फिलेट होने के बाद अब हमें क्या करना है, ये चारों सर्किल बनाने हैं चारों कोनों पे। ठीक है, तो ये किस तरीके से बनाएंगे, सबसे पहले आप होम पे जाइए, सर्किल कमांड लीजिए। तो देखो ये जो रेडियस बन चुकी है ना, इसका ये सेंटर यहाँ पे दिखा रहा है, इसे यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पहला सर्किल हमारा कितने का बनेगा, देखो यहाँ पे इसमें दिया गया है, यहाँ पे इसमें ये यहाँ पे दिया गया है कि ये 0.6 डाया का बनेगा। 0.6 का मतलब डाया है, तो हमें यहाँ पे रेडियस बननी है। रेडियस 0.3 हो गई इसकी आधी, 0.3। ठीक, 0.3 हमने रेडियस भर दी। उसके बाद दूसरा वाला कितना है, यहाँ पे दूसरा वाला 1, इसका 1 mm डाया है। ठीक, तो हम इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 0.5। तो हम इसको इस तरीके से 0.5 कर देंगे, 0.5। तो इस तरीके से हमारे एक सर्किल बन गया है। ठीक है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, इस सर्किल को हमें हर जगह पे मिरर कर देना है। ठीक, मिरर कैसे करते हैं, मिरर कमांड ले लेनी है और इस पूरे सर्किल को इससे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद जिसके सापेक्ष मिरर करना है उस लाइन को ऐसे सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, इसके सापेक्ष मैंने इसे मिरर कर दिया, नो पे क्लिक कर देना है। ठीक, नो पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इन दोनों सर्किल्स को भी इधर की तरफ मिरर कर देना है। चलो फिर से हम इसे मिरर कमांड को ले लेते हैं और इन दोनों सर्किल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, इनको भी सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, और राइट क्लिक कर देते हैं। राइट क्लिक करने के बाद इस लाइन को हम सेलेक्ट कर लेंगे, इस लाइन को हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अब देखो जैसे ही मैंने इस लाइन को सेलेक्ट किया तो सेम टू सेम सर्किल क्या थे, उस तरफ भी बन गए। इस तरीके से हमने चारों सर्किल बना लिए। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें इसके अंदर ये रेक्टेंगल बनाना है। ठीक, तो अब हम कौन सी कमांड का प्रयोग करें कि हमारा रेक्टेंगल बन जाए। तो रेक्टेंगल बनाने के लिए हम फिर से मिरर नहीं ऑफसेट कमांड का प्रयोग करेंगे और ये जो लाइन है बीच वाली मिडिल वाली लाइन है, इसी का ऑफसेट कर देंगे, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे। ठीक, तो हम देखते हैं इसकी जो डायमेंशन है वो 1.20 है, इसकी डिस्टेंस 1.20 है।
तो सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, यानी कि इसकी 1.20 है तो इसकी आधी कितनी हुई 0.6। तो हम क्या करेंगे 0.6 ऑफसेट ले लेंगे। लेने के बाद इस लाइन पे क्लिक करेंगे, एक बार ऊपर ले जाएंगे और एक बार नीचे ले जाएंगे, ठीक है, एक बार नीचे की तरफ ऑफसेट कर देंगे। तो ये दोनों लाइन बन गई, ठीक। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी होगी 1.20 होगी, ठीक। अब उसके बाद हम इस लाइन का मुझे ऑफसेट करना है, तो इसकी डिस्टेंस कितनी है 5.20 है। तो फिर से इसके बटन दबाते हैं और ऑफसेट वाला ऑप्शन चूज करते हैं, और इसकी डिस्टेंस अगर 5.20 है तो आधी कितनी हुई, इसकी हो गई 26, यानी कि 2.6 हम इसमें भर लेते हैं, 2.6 ऑफसेट ले लिया, ठीक। अब इस लाइन पे क्लिक करेंगे, इस लाइन पे क्लिक करने के बाद एक बार इधर क्लिक कर देंगे और एक बार इस पे क्लिक करने के बाद इधर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो अब ये हमारा रेक्टेंगल बन चुका है। अब हमें क्या करना है, ट्रिम कमांड का प्रयोग करके इसको बस जो अनवांटेड हैं उनको मुझे हटाना है बस, ठीक। तो हम क्या करेंगे, ट्रिम कमांड को लेंगे, पहले इसके वाला बटन दबाएंगे, फिर ट्रिम कमांड को लेते हैं और इस पूरे को इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। ट्रिम कमांड लेने के बाद इस पूरे ऑब्जेक्ट को ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर का बटन दबा देंगे। इंटर का बटन दबाने के बाद जो अनवांटेड है, ठीक है, उसको मैं आसानी से रिमूव कर सकता हूँ। अब ये देखो, ये जैसे अनवांटेड जो है, ठीक है, इस तरीके से इसे जो अनवांटेड है उसको हम रिमूव कर दे रहे हैं। कंट्रोल जेड करो। उसके बाद एस्केप बटन दबाएंगे। अब इसमें जो बचा हुआ है, ठीक है, उसको हम इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे। देखो अलग अलग मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करके हम इस तरीके से इसे इरेज कर देंगे, जो लेफ्ट ओवर जो बच जाता है रिमूव करने के बाद। इस तरीके से मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, डिलीट बटन का यूज करेंगे। डिलीट करने के बाद देखो जो लेफ्ट ओवर था वो डिलीट हो गया है। अब इसके बाद इन दोनों पॉइंट जो बचे हुए हैं इनको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। ये दोनों भी डिलीट हो गए। तो फाइनली जिस तरीके की ड्राइंग इसमें थी उस तरीके की सेम टू सेम ड्राइंग मैंने बना दी है। लेकिन अब हमें ये प्रूव करना है कि जो डायमेंशंस इसमें हैं वही डायमेंशंस की ड्राइंग बनी है या नहीं बनी है। तो हम क्या करेंगे, इसकी डायमेंशंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ।